हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जो आपके इंटरव्यू में काफी आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नोट्स परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जिसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 200 रुपीज है। तो उसमें सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, एचआर से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, और टेक्निकल से रिलेटेड। तो आप जल्दी से जल्दी वो परचेज कर लीजिएगा, साथ के साथ ये वीडियोस को देखिएगा, राइट। इंटरव्यू में काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ रेफर्स टू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी कि साइबर लॉ किससे रिलेटेड है? सारे के सारे जो डिजिटल डिवाइसेज है, जिसमें कंप्यूटर्स आता है, नेटवर्क्स, इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब इन्वॉल्व हो रहा है, उससे रिलेटेड है ये। इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स जो होते हैं, वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस है, राइट। डेटा को प्रोटेक्ट करना, डिजिटल एविडेंस, ये सब के सब क्या है? ये साइबर लॉ का पार्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी साइबर लॉ इन इंडिया? इंडिया में कौन सा साइबर लॉ है? ये है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, अलोंग विद इट्स 2008 अमेंडमेंट, जो साइबर लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट 2000? आईटी जो एक्ट आया 2000 में, वो किस लिए आया? उसका क्या एम था? इसमें था कि लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। इससे रिलेटेड था, ताकि इसको रिकॉग्नाइज कर सके हम, डिजिटल रिकॉर्ड, जो डिजिटल सिग्नेचर्स हो रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सके, राइट। फैसिलिटेट ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, उसको फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, अच्छे से उसको यूज कर सके। डिफाइन साइबर क्राइम्स और पेनल्टी, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनकी, उनके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं, वो सारा का सारा उसमें डिफाइन है, राइट। तो साइबर जो आईटी एक्ट 2000 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट। नाउ उसके बाद आता है साइबर क्राइम क्या है? हम बार बार कह रहे हैं साइबर क्राइम, साइबर लॉ के अंदर साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। तो साइबर क्राइम क्या है? ये है कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो डिवाइसेस है ना, डिजिटल डिवाइसेस, यानी जैसे कि कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स हुआ, डिजिटल डिवाइसेस हुए, राइट। तो उस पे जो हम कोई क्राइम करता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिस कंप्यूटर पे हो रही हो, नेटवर्क पे हो रही हो, कोई और डिजिटल डिवाइस है उस पे हो रही हो, एज अ टूल, टारगेट और मीडियम, ठीक है, तो उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद, ये किससे डील करता है? सेक्शन 43 एक्ट, तो ये डील करता है अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि उसको ऑथराइज नहीं है वो पर्सन, अनऑथराइज वे में वो क्या है, मतलब कि वो उसको एक्सेस नहीं मिली, वो फिर भी उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। डेटा थेफ्ट, यानी डेटा को स्टील कर रहा है। वायरस इंट्रोडक्शन, कोई वायरस इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिवाइस में, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो ये सब के सब आते हैं किसमें? सेक्शन 43 के अंदर। पेनल्टी क्या है? कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी, ठीक है, उससे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये मैंने आपको अपनी जो साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस हैं उसमें भी आपको क्लियर किया है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। हम कोई भी हमारा रॉ डेटा है उसको पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करके उसकी हैश वैल्यू क्रिएट करेंगे। फिर उस हैश वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो जो हैश वैल्यू निकल के आएगी उसको सेंडर अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करेगा, सेंडर अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करेगा, वो बन जाता है सिग्नेचर। तो क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है ये, यूजिंग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें प्राइवेट पब्लिक की दोनों यूज होते हैं, इसमें पब्लिक और प्राइवेट की दोनों यूज होते हैं। यानी कि प्राइवेट की से यहां इंक्रिप्ट किया है, तो जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर साइड पे वो जो वैल्यू है उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? वो डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सेंडर पब्लिक की, ठीक है। तो दोनों कीज का यूज हो गया ना, यहाँ पर पब्लिक की का, यहाँ पर प्राइवेट की का, राइट। तो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है टू ऑथेंटिकेट, ताकि ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो सके, कि जो ये डेटा आ रहा है ना, जो भी डेटा आया है वो सेंडर ने ही सेंड किया है। ये ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है कि कहीं हमारा डेटा स्टील नहीं हुआ, कहीं हमारा डेटा अपडेट, सॉरी, ऑल्टर नहीं हुआ है। नॉन रेपुटेशन को इंश्योर करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। हु इश्यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? अभी इशू कौन करता है? ये करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, लाइसेंस बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है। नाउ साइबर फोरेंसिक्स क्या होते हैं? ये क्या है? प्रोसेस है, क्या? कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना डिजिटल एविडेंस को इन अ लीगली एक्सेप्टेबल मैनर। एक्सेप्टेबल मैनर में इन सबको क्या करना? कलेक्ट करना, फिर उसको रखना, उस रिकॉर्ड को एनालाइज करना, उस रिकॉर्ड को, ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा आया है रिगार्डिंग टू क्राइम,
और जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उनको प्रेजेंट कैसे करा जाएगा, वो सारा का सारा क्या आता है, साइबर फोरेंसिक्स के अंदर आता है। नाउ व्हाट इज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? ये क्या है जो 2023 में लेटेस्ट आया है? ये है इट गवर्न्स द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, कि कैसे हम डेटा, जो पर्सनल डेटा है यूजर का, जैसे यूजर कुछ भी फॉर्म फिल करता है कहीं पे भी अपना पर्सनल डेटा शेयर करता है, लाइक क्या पर्सनल डेटा, जैसे आधार आईडी शेयर की, अपना पैन कार्ड की आईडी शेयर कर दी, ठीक है, पैन कार्ड आईडी, या कोई और वेरियस अपना इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर की, तो उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, स्टोर कहाँ करेगा, कैसे स्टोर करेगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगा उस पर्सनल डेटा को, ठीक है, तो वो सारा का सारा आता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, जो 2023 में आया था। अब सेंसिटिव डेटा हम बोल रहे हैं, सेंसिटिव पर्सनल डेटा वो क्या है, उसके क्या एग्जांपल हैं, जैसे पासवर्ड्स हो गए, ठीक है, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, उसमें पासवर्ड सेट करते हैं, तो पासवर्ड सपोज हमने किया ABC #123, ये किया सपोज, तो ये डेटा अगर ऐसे ही स्टोर हो जाएगा तो पासवर्ड तो किसी को भी पता लग सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को इस फॉर्म में नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस पे वो डेटा कहीं तो स्टोर होगा ना, जो हमने जैसे सपोज कोई फॉर्म फिल किया, बैंकिंग का ही आपने फॉर्म फिल किया, तो आपने जब अपना पासवर्ड सेट किया होगा तो वो इस फॉर्म में ऐसे ही एक्चुअल फॉर्म में सेव नहीं होता डेटाबेस में, उसको पहले इंक्रिप्ट किया जाता है, फिर वो वहां पर इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आपके उस डेटा को कोई भी पर्सन आपके डेटा को देख ना सके। फाइनेंशियल डेटा हुआ, ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा हुआ, आधार आईडी, बायोमेट्रिक डेटा हुआ, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे क्या है, सेंसिटिव डेटा का पार्ट है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स अंडर साइबर लॉज? साइबर लॉज के अंदर बैंक का क्या रोल है? तो ये प्रोटेक्ट करता है कस्टमर के डेटा को, एंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सिक्योरली हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, कंप्लाई विद आरबीआई सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, जो भी काम करेगा वो साइबर सिक्योरिटी, जो आरबीआई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उनके अंडर रह के करेगा, रिपोर्ट करेगा, साइबर इंसिडेंट्स कुछ होते हैं तो तुरंत उसका रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो ये आता है रोल बैंक का। अब व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी ऑफिसर, जिसके लिए आप आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आईटी ऑफिसर का क्या रोल है साइबर फ्रॉड इंसिडेंट के अंदर? इंसिडेंट कंटेनमेंट मींस कि ये क्या है, एक ऐसा क्रूशियल फेज है जिसमें क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा ऑन स्टॉपिंग अ सिक्योरिटी ब्रीच फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि वो स्प्रेड ना हो, ठीक है, आइसोलेट करेगा अफेक्टेड सिस्टम को, जो मतलब कि जो भी, जैसे सपोज कोई वायरस एंटर हो गया तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वहीं पे स्टॉप हो जाए, वो आगे स्प्रेड ना करे, राइट, आइसोलेट कर देंगे अफेक्टेड सिस्टम को, प्रिवेंट कर देंगे फर्दर डैमेज ना हो, ठीक है, फर्दर डैमेज से प्रिवेंशन करेंगे कि फर्दर और सिस्टम हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए, लिमिट कर देंगे उसका इम्पैक्ट को, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क है तो नेटवर्क को सेगमेंटेशन, नेटवर्क की सेगमेंटेशन कर दिया जाए, तो ये इंसिडेंट कंटेनमेंट में आता है। लॉग एंड एविडेंस प्रिजर्व करके रखो, उसके रूट कोज एनालाइज करो, और कोऑर्डिनेशन विद सर्ट इन एंड लॉ एनफोर्समेंट। सर्ट इन क्या होता है? सर्ट इन मीन्स इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, ये क्या है, एक नेशनल एजेंसी है फॉर साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्स, की साइबर इंसिडेंट जो भी हुए हैं उसको रिपोर्ट करो, ठीक है, जो जितने भी साइबर इंसिडेंट है उनकी रिपोर्टिंग करना और उनको रिस्पोंड करना, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्स, तो ये इसका काम रहता है, राइट। नेक्स्ट, अ कस्टमर लॉस्ट मनी ड्यू टू फिशिंग, व्हाट लॉज अप्लाई? अब फिशिंग अटैक हुआ है तो किसी पर्सन ने, किसी कस्टमर ने अपना मनी लॉस कर दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द फिशिंग अटैक, तो अब उस पे कौन से लॉज अप्लाई किए जाएंगे? तो आईटी एक्ट 66C 66D ये एक्ट अप्लाई होगा। इसमें क्या हुआ, आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाएंगी, आईपीसी फ्रॉड सेक्शंस जो है वो फॉलो किए जाएंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए ये एक्ट होता है, ठीक है। अब विच सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट आर मोस्ट रेलिवेंट फॉर बैंक्स? बैंक्स के लिए कौन कौन से रेलिवेंट है? फर्स्ट आता है 43 सेक्शन, ये क्या होता है, पेनल्टी लगेगी फॉर अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज, अगर हमने अनऑथराइज वे में किसी पर्सन का डेटा एक्सेस कर लिया, डैमेज कर दिया, तो सेक्शन 43 के अंदर आता है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 43A के अंदर कंपनसेशन फॉर द फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, कि अगर हम किसी के, जैसे बैंक ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रोटेक्ट ना कर पाई सेंसिटिव डेटा को तो उसको उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, वो कैसे कंपनसेट करेगा उसको, तो कंपनसेशन से रिलेटेड ये इसके अंदर ये एक्ट आता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 66C जो आइडेंटिफाई करेगा थेफ्ट को, ठीक है। 66D के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उससे रिगार्डिंग आएगा। 72A के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई यानी कि वो ब्रेक हो गई है, तो वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 43A क्या है और क्यों बैंक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43A के अंदर कहता है इट मैंडेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस,
कि ऐसे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, जिससे क्या हो, जो कस्टमर है उसका डेटा, जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो आया है बैंक के पास, वो प्रोटेक्ट हो। बैंक्स आर लायबल टू पे कंपनसेशन, अगर मतलब कि उस पे कंपनसेशन उसको पे करना पड़ेगा अगर कस्टमर डेटा इज कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू नेग्लिजेंस, ठीक है, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो ये इस सेक्शन के अंदर आता है 43A के अंदर। अब डिफरेंस क्या है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि वेरीफाई करते हैं हम किसी की आइडेंटिटी, कि ये पर्सन, जैसे सपोज हमने फॉर्म फिलिंग की थी, ठीक है, जैसे सपोज आपने सबने फॉर्म फिल किया है, तो आप इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, ठीक है, तो उससे आपकी ऑथेंटिसिटी चेक होती है। ऑथराइजेशन क्या है, इट ग्रांट्स परमिशन, इसे परमिशन ग्रांट की जाती है कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो अब आपको ऑथराइजेशन क्या है कि आप अपने फॉर्म में अगर सपोज एड्रेस एडिटिंग की आपको फैसिलिटी गिवन है, तो आप सिर्फ अपना एड्रेस एडिट कर सकते हो, किसी भी दूसरे कैंडिडेट का आप एड्रेस अपडेट नहीं कर सकते, अपनी उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया ऑथराइजेशन, कि इसमें हम परमिशन देते हैं कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे लॉगिन लॉगिन करते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन चेक करता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि बैंकिंग के अंदर आप देखेंगे कोर बैंकिंग सिस्टम आता है। कोर बैंकिंग के अंदर कौन कौन, कोर बैंकिंग बहुत बड़ा है, तो उसमें किस जो एम्प्लॉय है उसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो वो हो गया ऑथराइजेशन, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फिशिंग एंड हाउ डू बैंक प्रिवेंट इट। तो फिशिंग क्या है, फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये क्या है, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है टू स्टील द क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेटा को फेच करने के लिए किसी भी कस्टमर से फिशिंग किया जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉल्स, ये फिशिंग अटैक किसके थ्रू होता है, कॉल्स आती हैं, वॉइस कॉल्स आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी, आपका पिन मांगा, तो आपने दे दिया उसको, ठीक है, तो सारा डेटा उस तक चला गया ना, तो वो अटैक, तो वो क्या है, वो एक तरह का फिशिंग अटैक है, जिसमें जो सारा आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है, डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपने दे दी, पिन दे दिया, तो वो क्या करेगा, सारा ट्रांजेक्शन कर लेगा, उसके पास वो सारा मिल गया उसको, तो पिन वगैरह सब मिल गई, ठीक है। ईमेल के थ्रू आपके ऊपर फिशिंग अटैक हो सकता है कि इसमें इस तरह से पीएनबी, सपोज पीएनबी एस कुछ मतलब हल्का फुल्का उसने स्पेलिंग मिस्टेक किया और इस तरह से मेल किया कि वो पीएनबी नहीं किया है, और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन से सपोज आपको इस तरह से कह दे कि आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है, आपको केवाईसी करानी है अपनी, ठीक है, ये उसने मेल किया है। आप कोई भी ऐसा सस्पिशियस लिंक पे, मलिशियस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही वो क्या हो गया, आपका जो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, सिस्टम पे अटैक कर सकता है उसके लिंक के थ्रू, ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर किया जाता है। तो सो प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ईमेल फिल्टरिंग कर सकते हैं, कस्टमर को अवेयर करा जा सकता है, उसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स कर सकते हैं हम। तो इस तरह से बैंक क्या करता होता है, प्रोटेक्ट करता है अपने कस्टमर्स को फिशिंग अटैक से। नाउ व्हाट इज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या है और कौन सी एल्गोरिदम बैंक यूज करता है। तो इंक्रिप्शन क्या करता है, इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और बैंक कॉमनली क्या क्या यूज करते हैं, डेटा इंक्रिप्ट करना है तो बैंक कॉमनली क्या क्या यूज करते हैं, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए एईएस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करता है, की एक्सचेंज के लिए आरएसए यूज करता है, हैशिंग के लिए एसएचए 256 यूज किया जाता है। नाउ सीबीएस सिक्योरिटी क्या है, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ये क्या इंश्योर करती है कि रोल बेस्ड एक्सेस मिले हर एम्प्लॉय को, ऑडिट ट्रेल्स रहे, ट्रांजैक्शन लॉगिन, ट्रांजैक्शन का सारा डेटा रहे उसके पास, सिक्योर एपीआई, ट्रांजैक्शन जो एप्लीकेशन इंटरफेस है, ठीक है, उसको सिक्योर रखना। तो ये सारा का सारा काम क्या होता है, कोर बैंकिंग का होता है। नाउ व्हाट इज वेप्ट, वेप्ट क्या है, ये है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि ये आइडेंटिफाई करती है कि जो हमारा सिस्टम है ना पूरा, उसमें वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ से अटैक इजीली हो सकता है, हमने ऐसा कौन सा वीकनेस छोड़ दी अपने सिस्टम में जहां से अटैकर इजीली अटैक कर सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना वो होता है वेप्ट। आरबीआई मैंडेट्स पीरियोडिक वेप्ट फॉर बैंक्स, कि बैंक्स में आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया कि पीरियोडिकली वेप्ट को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। व्हाट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या है, जीरो ट्रस्ट अज्यूम्स नो इम्प्लिसिट ट्रस्ट, यानी कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, वो होता है जीरो ट्रस्ट। एवरी यूजर डिवाइस मस्ट बी वेरीफाइड, जो भी यूजर है, जो भी डिवाइस है, वो वेरीफाई किया ही जाएगा, इवन इनसाइड द बैंक नेटवर्क, चाहे वो बैंक नेटवर्क में हो, उसको हमें चेक करना, वेरीफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा लॉस प्रिवेंशन, डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या है, डेटा लॉस प्रिवेंशन प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड डेटा लीकेज, की कोई भी अनऑथराइज्ड डेटा को फेच ना कर सके।
जैसे कि ईमेल को कंट्रोल करना, ईमेल कंट्रोल्स, यूएसबी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एन्क्रिप्शन पॉलिसीज लगा दी, तो ये सारा आता है डाटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर। व्हाट स्टेप विल यू टेक आफ्टर अ साइबर अटैक इन बैंक? बैंक में साइबर अटैक हो गया तो आप क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले जो अफेक्टेड सिस्टम है उसको आइसोलेट कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक है? सेपरेट कर देंगे उसको। सपोज ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर अटैक हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इतने पार्ट को आइसोलेट कर देंगे। इन्फॉर्म करेंगे एसओसी एंड मैनेजमेंट को। एसओसी क्या है? सिक्योरिटी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एसओसी है सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर, ठीक है? प्रिजर्व लॉग्स एंड एविडेंस, प्रिजर्व करके रखो लॉग्स और एविडेंस को, ठीक है? जो भी है उसके रिपोर्ट करो सर्ट इन एंड आरबीआई, आरबीआई और सर्ट इन को भी रिपोर्ट करना है। अब सर्ट क्या है वो मैंने आपको बताया ही था, क्या था? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है? उसको रिपोर्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे रूट कॉज एनालिसिस, जो अटैक हुआ है उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हम कंडक्ट करेंगे रूट कॉज एनालिसिस को। नाउ व्हाट इज ऑडिट ट्रेल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल क्या करता है? रिकॉर्ड करता है सारी सिस्टम की एक्टिविटीज को, ठीक है? दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है? तो ये सब के सब इसमें आते हैं ऑडिट ट्रेल के अंदर। व्हाट इज वाई साइबर सिक्योरिटी क्रिटिकल इन बैंकिंग? अब साइबर सिक्योरिटी क्रिटिकल क्यों है बैंकिंग में? क्योंकि बैंक क्या करता है? हैंडल करता है फाइनेंशियल एसेट्स को, ठीक है? और सेंसिटिव कस्टमर डेटा भी बैंक के पास होता ही है। अ सिंगल ब्रीच, यानी कहीं से भी कोई भी वनरेबिलिटी क्रिएट हुई या कोई भी डेटा जरा सा लॉस हुआ तो उससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशनल डैमेज जो रेपुटेशनल डैमेज है वो ओकर हो सकता है, हमारी आईडी को यूज करके कुछ भी फ्रॉड कर सकता है, कुछ भी क्राइम कर सकता है, ठीक है? तो रेपुटेशन डैमेज हुआ, रेगुलरिटी पेनल्टीज पेनल्टीज लग सकती है बैंक को भी, तो हर तरह से सबका ही लॉस है, ठीक है? तो ये है साइबर सिक्योरिटी, इसीलिए बहुत क्रिटिकल है, राइट? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।